हाँ जी, नमस्कार। किदा सब कुछ ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो शॉर्ट होने वाला है और एक अनफिल्टर्ड एडवाइस तुम्हारे सामने होने वाली है। और अगर तुम उस एडवाइस को एक्सेप्ट कर लेते हो, मान लेते हो, तो तुम्हारा भला हो सकता है। क्योंकि इस चीज का फायदा मुझे हुआ है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शायद तुम्हें भी इसका फायदा हो जाए। तो ट्राई करके देखना, ठीक है। एक बार हमेशा हम रिग्रेट में रहते हैं, या फिर हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। इम्पल्सिव होके मैंने ये एक्शन ले लिया, उसको ये बोल दिया, उसके साथ ये कर दिया, मेरा एग्जाम था उसके लिए मैं पढ़ा नहीं, मेरे कुछ गोल्स थे उसके लिए मैंने काम किया नहीं, मुझे वहां जाना था मैं वहां पर गया नहीं। और रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट। और वो रिग्रेट को कैसे बाहर निकालते हैं या उससे कैसे डील करते हैं, वो हमें कभी सिखाया नहीं गया। खैर, उस टॉपिक पर भी मैं अलग से एक वीडियो सीरीज बना दूंगा। पर इस टॉपिक के बारे में आज शॉर्ट में बात करते हैं, जिससे तुम रिग्रेट करने से एक हद तक बचे रहो, ठीक है। तो सबसे पहले पता लगाओ कि तुम्हारे रिग्रेट वाले ट्रिगर्स कौन से हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें रिग्रेट फील कराती हैं। वो तुम्हारे डिसीजन मेकिंग हो सकती है, वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, वो तुम्हारे गोल मेकिंग मेथड्स हो सकते हैं, वो तुम्हारा एफर्ट डालने का मेथड हो सकता है। वो हो सकता है कि तुम खुद से जो प्रोमिस करते हो तुम पूरे नहीं करते हो। वो हो सकता है कि तुम अपने ऊपर कंट्रोल फील नहीं करते हो, और ऐसे ही काफी सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें कॉन्शियसली बैठना पड़ेगा, तुम्हें उस दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा जहां पर तुम्हें सब कुछ परफेक्ट लगता है, जहां पर तुम्हें बस परफेक्ट लगता है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, और तुम बाद में फिर निकल के आते हो रिग्रेट के साथ। तुम निकल के आते हो असली दुनिया में कि मेरे पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं है। तो कॉन्शियसली तुम्हें इस दुनिया में आना होगा जहां पे तुम्हें सच्चाई पता करनी होगी दुनिया की, और तब तुम इस रिग्रेट की साइकिल से बाहर निकल पाओगे। सो चॉइस इज योर्स कि तुम क्या करते हो अपने साथ। देखो, शॉर्ट में बात यह है कि कोई भी तुम्हें कुछ भी समझाने नहीं आने वाला है अनटिल और अनलेस तुम खुद नहीं समझते हो। इंसान खुद काफी चीजें समझता है अपनी लाइफ के अंदर, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो या तो मेरी बात समझ में आ रही तो उसे समझ लो, या फिर एक लंबा टाइम निकल जाने के बाद जब चोट लगेगी, ठोकर लगेगी, तब तुम्हें समझ में आएगी ये बात। और तब कोई दिक्कत नहीं है, तब भी तुम लाइफ संभाल सकते हो कुछ हद तक। पर जो इतने साल तुमने बिता दिए, इतना टाइम जो तुमने बता दिया, जो तुम उसके अंदर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते थे, बेटर इंसान बन सकते थे, वो जो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी वो कभी भी लौट के नहीं आने वाली। ये बात है। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, चॉइस इज योर्स। जैसे रहना है वैसे रहो। अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है। ट्रिगर्स पता करो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ ट्रिगर्स पता किए भी हैं तो कमेंट डाउन बता दो। उसके अलावा अगर नए व्यूअर हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। 500 सब्सक्राइबर तो कर दो मेरे भाई, इतना टाइम हो गया वीडियोस बनाते बनाते, ठीक है। आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही, और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखिए।